guys, welcome back to my channel. I am Srishti. In today's video we are just doing get ready with me and I will be telling you about my Singapore cabin crew interview experience. It has been long, 6 या 7 साल हो चुके हैं मैंने जो इंटरव्यू दिया था वहाँ पर. So I wanted to share my experience with you because I know that there are a lot of interviews coming up and Singapore का भी इंटरव्यू अभी निकला है मुंबई में. Without wasting any time, let's get started. Singapore Airlines, as you all know, it's one of the leading airlines. सबसे तो नहीं बोलूँगी बट बहुत चीज़ों में बहुत अच्छी है वो एयरलाइन. लाइक सैलरी वाइज इट्स नाइस और बाकी जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं इट्स रियली नाइस. बाकी जिन लोगों को नहीं पता है, सिंगापुर एयरलाइंस दे डोंट गिव एनी ट्रांसपोर्ट, दे विल नॉट गिव यू एनी अकोमोडेशन बट दे विल गिव यू सैलरी. तो वो उतना पैसे दे देते हैं कि आप फिर उसमें सब कुछ खरीद सकते हो. आई एम नॉट दैट ग्रेट डूइंग लाइक मेकअप और ये सब, बट अब मतलब मैं बेयर मिनिमम कर लेती हूँ, जितना फ्लाइट्स के लिए चाहिए होता है मैं उतना कर लेती हूँ. सो मेरा जो स्टोरी है दैट इज़ लाइक 6 years बैक, 7 years बैक, 2026 चल रहा है ना. सो आई गेव इट जब कोविड आने वाला था तब के टाइम पर मैंने अपना इंटरव्यू दिया था एंड आई गेव माई इंटरव्यू इन दिल्ली. उस टाइम पर आई वॉज ऑलरेडी वर्किंग इन अ डोमेस्टिक एयरलाइन पहले से. आई थिंक मुझे 3 साल कुछ हो गए थे. वो डोमेस्टिक एयरलाइन का एक्सपीरियंस मेरे पास था ऑलरेडी. बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो लोग ज़रूरी स्पेशली मतलब एक्सपीरियंस लोगों को प्रेफर करते हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. बेसिकली उनका ना मतलब मोटिव ये रहता है कि उनको ना वो वाले लोग ज़्यादा बेटर लगते हैं जो थोड़ा सा फ्रेश लुकिंग होते हैं. आप समझ रहे हो मतलब व्हाट आई एम सेइंग. मतलब फ्रेश लुकिंग एज इन, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि एक्सपीरियंस लुक, मैं आई एम ऑल्सो एक्सपीरियंस, ठीक है, बट लेकिन वो ना एक ना फ्रेशनेस होती है. नया जो क्रू होता है ना उनमें होती है, क्योंकि हम लोग तो भैया फ्लाइटें कर करके डार्क सर्कल्स हैं हमारे और सब कुछ दिक्कतें हैं. सबसे पहला जो हमारा राउंड था, एक तो ना सिंगापुर का अभी भी जो इंटरव्यूज़ निकले हुए हैं उसमें अच्छी बात ये है कि वो लोग आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए देते हैं, ठीक है. उसके बाद आपका असेसमेंट होता है. तो वो जो आपका असेसमेंट होगा उसके बेसिस पे ही आप लोग सिलेक्ट होगे. दैट इज़ द बेस्ट थिंग. क्योंकि क्या होता है, जैसे आप कतर एयरवेज का इंटरव्यू दो या फिर अभी जैसे ये किसका इंटरव्यू हुआ था, एयर इंडिया का इंटरव्यू हुआ था. ये लोग क्या करते हैं, बल्क में लोगों को ले आएंगे और उसके बाद फिर आपको बोलेंगे कि नहीं आप नहीं आ सकते, आप इस वजह से नहीं आ सकते. 2-2 मिनट का इंटरव्यू होगा, आपकी शक्ल देखेंगे, अगर आपको नहीं पसंद आया, आप नहीं पसंद आए तो फिर बोलेंगे ठीक है यू आर रिजेक्टेड. अरे भाई तुम पहले से ही शॉर्ट लिस्ट करके रखो ना लोगों को, तो उस हिसाब से फिर इट्स ईजी एंड उन लोगों के लिए भी बेटर है. वो फालतू में क्यों आए लोग. अभी इतना सारा बखेड़ा खड़ा हुआ पीछे कि लेट थे, ये थे, वो थे, फलाना फलाना. भाई तुमने इतने लोगों को बुला लिया अचानक. तो ठीक है जो भी है, रैंटिंग ऑन सम अदर डे. मैं जब गई थी तो हमने ऑलरेडी पहले से ही ऑनलाइन इंटरव्यू दे दिया था, ठीक है. तो ऑनलाइन इंटरव्यू के टाइम पे क्या होता है, आपको वो लोग सब पूछते हैं. लाइक जैसे बाकी सारे इंटरव्यूज होते हैं ना, लाइक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, आपसे जनरल क्वेश्चंस पूछेंगे. दे विल आस्क यू टू स्टैंड एंड वॉक टुवर्ड्स द कैमरा. तो वो आपको देखेंगे कि मतलब आप कैसे लग रहे हो और ये सब करके, और ये वाला इंटरव्यू होता है. तो जब आप ये वाला इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो देन दे विल आस्क यू फॉर फेस टू फेस इंटरव्यूज, ठीक है. तो ऑलरेडी जब आप वहाँ पर पहुँचते हो तो लोग ऑलरेडी बहुत कम हैं वहाँ पर. तो दैट्स द बेस्ट पार्ट. ये नहीं है कि आपको भीड़ लगी हुई है, आप धक्के मुक्के मार रहे हो, अगर हमें अंदर नो, नथिंग लाइक दैट. हमें बुलाया उन्होंने फर्स्ट जीडी राउंड के लिए, ठीक है. तो जो जीडी राउंड होता है उसमें क्या होता है कि आप 10 लोग अंदर जाते हो, कोई भी एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है. एक क्वेश्चन देंगे हमें, जैसे क्वेश्चन दिया था कि होमवर्क इज इम्पॉर्टेंट और इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, लाइक समथिंग लाइक दैट. तो उसमें ये था कि आपको उसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. अगर 10 लोग हैं तो हमारा ये हुआ था कि हमें 10 लोगों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, लाइक 5-5. तो 5 ऑफ देम हमें बोला था कि प्रो बोलना है और 5 थे अलग, उनको अगेंस्ट बोलना था इस बात के कि होमवर्क देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ठीक है. तो इट वॉज वेरी ईजी, तो इसमें कुछ नहीं होता. सबसे जो जीडी का मेरे को प्रो टिप लगता है ना, दैट इज कि तुम
सबसे पहले बोलो, मतलब आपके ऊपर ध्यान ज़्यादा जाएगा, ठीक है, तो कि हाँ ये बंदा बोल रहा है। फिर अगर ये होता है कि सामने से भी कोई तो बोलेगा ही, देन यू ट्राई टू रिवर्ट बैक इन योर ओन वे, और कुछ ढंग का बोल के एंड देन यू रिवर्ट बैक। तो हमारा पहला इंटरव्यू, पहला ये वाला था राउंड, जीडी राउंड। फिर जीडी राउंड में आपको ना नंबर्स मिलते हैं वहाँ पर, तो आपको नंबर जैसे यहाँ चिपका चिपका के घूमना रहता है। तो मुझे फिर उन्होंने थर्ड राउंड के लिए बुलाया। तो थर्ड राउंड जो था उसके अंदर उन्होंने, मतलब उसमें 2 लोग बैठे होते हैं, ठीक है, पैनल पे, एंड देन यू आर देयर, ऐसे सामने आप बैठे होते हो और वो 2 लोग बैठे होते हैं। तो वो 2 लोगों ने, मतलब अब यार मेरे को ये नहीं पता है कि अब इन्होंने कुछ चेंज कर दिया है प्रोसीजर या क्या सीन है, बट मेरे टाइम पे ये था, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जब मैं एंटर किया तो उन्होंने मेरे से पूछा कि हाउ आर यू, ये वो फलाना, नॉर्मल बातें। तो फिर वो सब बातें हुई। उन्होंने बोला कि अब हम क्या करेंगे, सो बिकॉज देयर वर 2 पीपल, तो उन्होंने बोला कि मैं आपसे इंग्लिश में सवाल पूछूंगी एंड हिंदी वाले हिंदी में पूछेंगे, ठीक है, टू चेक कि मैं बात कर पा रही हूँ कि नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके। नॉर्मल चीज़ें पूछी कि मतलब अच्छा कितने टाइम से आप यहाँ पर काम कर रहे हो, जो मेरी डोमेस्टिक एयरलाइन थी, उन्होंने पूछा कि आप कितने टाइम से यहाँ पर काम कर रहे हो। तो मैंने बोला ये इतना इतना टाइम हुआ है। तो उन्होंने बोला कि क्या क्या आपने मतलब फेस किया, आप कस्टमर वाइज, कस्टमर प्रोफाइल वाइज और सेफ्टी, मतलब बिकॉज आई वॉज एक्सपीरियंस। तो उन्होंने मुझसे चीज़ें ना एक्सपीरियंस क्रू के हिसाब से पूछी। जो फ्रेशर्स थे उन लोगों से, वो बस ये पूछ रहे थे कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है, लाइक फॉर एग्जांपल जो क्वेश्चन मुझे याद है, उन्होंने ये पूछा था कि ऐसा कुछ आपने करा हो जिसमें आपने अपने आप को पीछे रखा हो एंड दूसरे बंदे को आगे रख के कुछ ऐसी कोई चीज़ करी हो, किसी की हेल्प करी हो, या कुछ भी जिसमें यू डिड नॉट थिंक ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट बट यू थॉट ऑफ द अदर पर्सन फर्स्ट, ऐसा क्या करा, ऐसे करके ये इस टाइप के क्वेश्चंस वो लोग फ्रेशर से पूछ रहे थे। जैसे ना लास्ट क्वेश्चन ये पूछा कि आर यू ओके, आर यू विलिंग टू रीलोकेट टू सिंगापुर, इन्होंने ये पूछा मेरे से। तो मैंने बोला यस, और एंड दैट वॉज माई फर्स्ट एवर इंटरनेशनल एयरलाइन इंटरव्यू, ठीक है। तो अब जब मेरे को कोई सिंगापुर बुला रहा है, यार मैं क्यों नहीं जाऊँगी भाई। मैं तब तक कभी बाहर इंटरनेशनली नहीं गई थी, डोमेस्टिक भी मैंने गिनी चुनी जगहें घूमी थी तब तक, ठीक है, और इंडिया में मतलब मैंने गिनी चुनी जगहें घूमी थी। एंड फिर उन्होंने जैसे ही बोला ना कि आर यू विलिंग टू रीलोकेट, मैं कहा वो, मैं कहा यस ऑफ कोर्स आई विल। और मतलब मेरे को ना ऐसा मन में फील हुआ कि यार मैं ज़्यादा डेस्परेट तो नहीं लग रही हूँ ना, ऐसा करके ऐसा मुझे लगा। धीरे धीरे करके ना दे स्टार्टेड अनाउंसिंग द नंबर्स कि मतलब ये वाले सिलेक्टेड हैं, ये वाले सिलेक्टेड हैं, ये हैं वो हैं, फलाना फलाना। उन्होंने ऐसे ऐसे करके मतलब कुछ कुछ नंबर्स करे शुरू, ठीक है। और मेरा नंबर था 101 और लास्ट नंबर था 130 समथिंग, ठीक है, ऐसा करके नंबर था। और मेरा नंबर आ रहा है स्लोली स्लोली, मतलब मेरे नंबर तक आ रहे हैं। और जैसे ही मेरा नंबर आया उन्होंने बोला 101। मैंने कहा मी, एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो मेरे को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ यार। मेरे को उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि दिस इज टू गुड टू बी ट्रू वाली सिचुएशन। आई डोंट थिंक सो कि मेरा हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज वॉट हैपेंड एंड देन दे टुक अस टू द ग्रूमिंग राउंड। एंड द ग्रूमिंग राउंड, जो लोग बोलते हैं आपको कि सिंगापुर का ग्रूमिंग राउंड इज वेरी वेरी हार्ड, ये है वो है, दैट्स ट्रू, वेरी ट्रू, इट इज ट्रू। वो वहाँ पर जाके उन्होंने बोला कि 3 साइजेस थे उनके यूनिफॉर्म के, 3 साइजेस थे। फर्स्ट वो स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज इज ऑल्सो स्मॉल, लाइक इफ यू नो व्हाट आई मीन। तो फिर उन्होंने बोला कि आपको जो लगता है आप पहन लो उस यूनिफॉर्म को, जो आपको लगता है कि दिस विल फिट यू, लाइक सही से, ठीक है। और उनका कैसा है ना, दे हैव अ जैकेट, लाइक दे हैव अ कॉर्सेट काइंड ऑफ जैकेट, सो यू जिप इट अप, और नीचे उनकी स्कर्ट है और वो पैरों में वो लोग ऐसा फ्लिप फ्लॉप टाइप पहनते हैं। तो सब लोग अपने चेंजिंग रूम में जा रहे हैं एंड देन दे आर वेयरिंग इट। और मैंने कहा नहीं यार, मैं तो स्मॉल, आई विल वेयर स्मॉल, ठीक है। मैंने कहा इट्स ओके, स्मॉल विल फिट मी, आई नो माई साइज। तो मैंने स्मॉल उठाया, मैंने स्मॉल पहनी, वो फंस गया, वो यहाँ ही फंस गया वो। मैंने कहा यार ये क्या, ऊपर से ना कपड़ा पता है कैसा था उनका ना कपड़ा था, इट वॉज नॉट स्ट्रेचेबल। तो वो ऐसा कपड़ा था कि वो आपसे बॉडी से चिपक जाएगा, बट आपको उस कपड़े में फिट आना है, ये नहीं कि वो कपड़ा आपके हिसाब से वो स्ट्रेच हो जाए, नो नो नो, इट्स नथिंग लाइक दैट। तो वो आपको उसमें फिट आना है। तो जब मैंने स्मॉल पहना तो वो फंस गया, यहाँ पर फंस गया। और यार मुझे कभी नहीं लगा उससे पहले कि मैं मोटी हो रही हूँ, समझ रही हूँ।
फिर उसके बाद मैंने मीडियम ट्राई किया, मीडियम मेरे को आ गया पूरा, ठीक है, मीडियम मेरे को पूरा मैंने यहाँ तक जिप कर लिया। एंड देन इट्स अ बोट नेक, तो वो थोड़ा डीप नेक यहाँ तक जाता है और फिर वो यहाँ तक आप जिप करते हो। मैं अपना गई, बाहर गई, देन दे लुक्ड एट मी, वो आपको ना पूरा ऐसे देखेंगे, ऐसा पूरा देखेंगे, ठीक है, कि आप कैसे लग रहे हो यूनिफॉर्म में। देन दे विल चेक योर स्किन, लाइक पूरा हाथों का आप ना ऐसे करके खड़े हो गए। और इतना बड़ा रूम था वो, और इतनी बड़ी विंडो थी, और सनलाइट ऐसा मुंह पे पड़ रही है मेरे, और वो आपको ना ऐसे देखेंगे, ऐसे करके वो ऐसे पूरा हाथ देखेंगे, पूरे आपके पैर देखेंगे, वो देखेंगे कि कैसे आप चल रहे हो, सीधा चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, पूरा स्किन आपका चेक होता है, क्योंकि वो बोट नेक है ना, तो वो ऐसे जाता है, तो फिर वो पूरा ऐसा चेक करेंगे। देन द मेन क्वेश्चन कम्स, उन्होंने ना पूछा, मेरे से तो नहीं पूछा उन्होंने, क्योंकि मेरे ऑलरेडी मतलब जो मेरे बाल थे ना, इट वॉज लाइक दिस लेंथ ओनली, ठीक है, इतना कुछ ज़्यादा लो नहीं था। लेकिन ना जिन लोगों के बहुत लंबे लंबे बाल थे ना, उन लोगों को ना उन्होंने पूछा कि देखो, अगर हम आपको आज सिलेक्ट करते हैं तो ग्रूमिंग वाइज हम जो आपको बोलेंगे वो आपको करना रहेगा। लाइक अगर हम बोलेंगे आपको कि टू चॉप ऑफ द हेयर, यू हैव टू चॉप ऑफ। कुछ कुछ लोगों जैसे पूछ दिख रहा है, ठीक है, तो उन लोगों का क्या सीन होता है, जैसे मेरा था तो मेरे ऐसा दिख रहा था थोड़ा सा, तो फिर ना उन्होंने ना बोला कि अगर हम आपको आज सिलेक्ट करते हैं तो विल यू बी एबल टू लूज वेट, लाइक तुम मतलब हमें प्रॉमिस कर रहे हो कि तुम वेट लूज करके आओगे, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए, ये जो दिख रहा है थोड़ा सा भी, दे डिड नॉट वांट इट। तो मैंने कहा ऑब्वियसली, अब उस टाइम आप हाँ ही बोलते हो किसी भी चीज़ को, आपको जॉब चाहिए भाई, तो आप हाँ बोलते हो। तो मैंने बोला या आई विल लूज वेट। उसी टाइम इमीडिएटली उन्होंने मुझे फिर एक फॉर्म दिया फॉर मेडिकल्स, ठीक है, दैट आई वॉज सिलेक्टेड, एंड उन्होंने मेरे को मेडिकल का फॉर्म दिया। सो बेसिकली दिस वॉज द डे जहाँ पर मेरा ये सारा इंटरव्यू वगैरह का प्रोसेस हुआ। एंड देन मेडिकल्स के लिए हमें कहीं और जाना था, तो वो मैं अपना मेडिकल के लिए भी गई। उसके बाद तो द सीन वॉज डिफरेंट ओनली, क्योंकि कोविड आ गया एंड देन अदर थिंग्स हैपेंड, तो उन्होंने फिर इंटरव्यू स्टॉप कर दिए, एंड देन फिर कोविड ही इतना टाइम चल गया, सो आई कुडंट गो। ऑनलाइन इंटरव्यू है ना, दैट इज़ योर फर्स्ट स्टेप, जो अभी आने वाला है दैट इज़ योर फर्स्ट स्टेप, सो डोंट टेक इट लाइटली कि आपको लग रहा हो कि नहीं ये तो ऐसे ही होता है, नहीं, उसी के बेसिस पे आपको वॉक इन वहाँ उधर बुलाएंगे आपको फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए। यू नो एशियंस जो हैं दे आर वेरी 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 पर्टिकुलर अबाउट टाइमिंग, तो आपका जो भी टाइम होता है आप उस टाइम से उसके अराउंड ही जाओ, या फिर उसके पहले ही पहुँचो तो बेटर है, क्योंकि फिर लेट पहुँचते हैं तो फिर एयर इंडिया वाला हाल हो जाता है। सो दिस इज़ वॉट आई हैव एक्सपीरियंस्ड व्हेन आई वेंट टू द सिंगापुर इंटरव्यू। बट सबका अपना अपना रहता है यार, सब लोगों का मतलब एक्सपीरियंस अपना रहता है। मेरे टाइम पे कुछ ऐसे ऐसे भी लोग आए हुए थे हु वर ओनली लाइक 19 समथिंग, एंड देन उनका फर्स्ट जॉब था, एंड इमेजिन फर्स्ट जॉब दे गॉट सिंगापुर। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।